नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 के NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन के, और अध्याय का नाम है आव्यूह मैट्रिक्स। तो बिना समय बर्बाद करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 3.1। यहाँ पर हमने लिखा एक्सरसाइज 3.1 और अध्याय का नाम है हमारा आव्यूह, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। अगर इससे पहले के क्वेश्चन को देखना है तो वीडियो सेक्शन या प्ले लिस्ट पर जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित समीकरण से x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए यहाँ पर सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यदि। अब यदि में क्या दिया गया है, हमको आव्यूह दिया गया है। सबसे पहले पंक्ति में हम बोल रहे हैं 4 3 x 5 बराबर। अब देखिए भाई, दूसरा आव्यूह है, ये है आपका पंक्ति में y z, इसके बाद 1 और 5। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है x, y, z का मान ज्ञात करना है आपको। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो हमको सवाल दिया गया है वो दो आव्यूह दिए गए हैं और उन दोनों आव्यूह के बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं। अब समान आव्यूह का मतलब ये होता है कि उनमें संगत स्थान पर आए हुए अवयव आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए भाई सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि अब हम सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। हम आव्यूह को नोट करते हैं। पंक्ति में 4 3 x 5 बराबर, और ये हो गया आपका y z 1 5। ठीक है, चलिए भाई अब देखिए भाई, दोनों आव्यूह समान है। इसका मतलब ये दोनों आव्यूह के बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये समान आव्यूह हैं, और समान आव्यूह में हमने आपको बताया था कि संगत स्थानों पर जो अवयव होंगे उनके मान बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि दोनों आव्यूह समान हैं, अतः आव्यूहों के संगत अवयव समान होंगे। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे दोनों अवयवों की तुलना करने पर आज जब दोनों अवयवों की तुलना करते हैं तो यहाँ से हमारा y का मान आ जाएगा 4, x का मान आएगा 1, y का मान आ जाएगा आपका 4 और z का मान आ जाएगा आपका 3। यह आपका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2। सवाल क्या कह रहा है? सवाल आपसे कह रहा है कि आपको फिर से वही दिया गया है कि यदि दो आव्यूह हैं और वो समान हैं। आव्यूह हम पंक्ति में, पहले अवयवों को पंक्ति में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा x + y और ये हो जाएगा 2। नीचे हो जाएगा आपका 5 + z और इधर हो जाएगा आपका x y बराबर। इधर हो गया आपका पंक्ति में 6 2, इसके बाद 5 और 8। ठीक, ये दिया गया है आपको। यहाँ पर नीचे लिखेंगे x, y, z का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई यहाँ पर भी सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर फिर वही लिखेंगे कि x + y 2 और ये हो जाएगा आपका 5 + z और ये हो जाएगा आपका x y बराबर। इधर हो जाएगा आपका 6 2 5 8। अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि दोनों आव्यूह, अभी आपको क्वेश्चन बता चुके हैं और आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि दोनों आव्यूह समान हैं। अगर दो आव्यूहों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो वो समान आव्यूह कहलाएंगे। चूँकि दोनों आव्यूह समान हैं अतः इनके संगत स्थानों पर रखे हुए अवयव भी समान होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि दोनों आव्यूह समान हैं
अतः इनके संगत अवयव भी समान होंगे। चले भाई, अब तुलना करेंगे। अगर इनके संगत अवयव समान है तो सबसे पहले तुलना करेंगे, तो आपका आ जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर, ये हो गया आपका 6, और नीचे हो गया आपका 5 प्लस जेड बराबर, ये हो गया आपका 5, और फिर नीचे हो गया आपका एक्स वाई इज इक्वल टू 8। ये तुलना करेंगे हम, तब हमें मिलेंगे x प्लस वाई का मान 6, 5 प्लस जेड का मान 5 और एक्स वाई का मान 8। चलिए भाई, अब हम इनको समीकरण नाम दे देते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। 3 समीकरण हैं। इन तीनों समीकरणों को आपको हल करने की ज़रूरत है। चलिए भाई, कैसे क्या करेंगे जरा सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले तो हमको ये करना होगा कि समीकरण 2 से और समीकरण 2 से हो जाएगा आपका 5 प्लस जेड बराबर 5, और ये हो गया आपका जेड बराबर 5 माइनस 5 और जेड बराबर 0 आ गया। तो पहला मान तो आ गया आपका जेड का मान 0, एक चर पद का मान हमें मिल चुका है। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x धन वाई बराबर 6। यहाँ से आप चाहें तो x का मान निकालें और आप चाहें तो y का मान निकालें। हमने यहाँ से y का मान निकाल लिया, तो y का मान हो गया आपका 6 माइनस x। अब ये मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 3 पे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने पर अब जब समीकरण नंबर 3 में y का मान रखेंगे तो समीकरण नंबर 3 है एक्स वाई बराबर 8। चलिए भाई, मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x और y का मान हो जाएगा 6 माइनस एक्स बराबर 8। अब ये हो जाएगा आपका 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8। इधर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण के रूप में बदल गया है। अब हम इसे आगे लेकर के चलते हैं। 8 एकम 8, 8 के ऐसे 2 टुकड़े करिए कि जोड़ देने पे 6 हो जाए, तो 4 दूनी 8। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8 बराबर 0। पहले 2 पदों से x कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा आपका x माइनस 4। अंतिम 2 पदों से -2 कॉमन लेंगे और ये हो गया आपका x माइनस 4 बराबर 0। पूरे से कॉमन लेंगे x माइनस 4 और आपको बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। इम्प्लाइज का निशान लगाएंगे और ये हो गया आपका x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से आपका निकला x बराबर 4। इसके बाद ये हो गया आपका x माइनस 2 बराबर 0 और यहाँ से क्या निकला आपका? यहाँ से निकला आपका x बराबर 2। चलिए भाई, अब हम लोग लिखेंगे जब x बराबर 4, नीचे हो जाएगा आपका, आपको दिया गया था कि x धन y बराबर 6, तो ये हो जाएगा 4 धन y बराबर 6 और y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4 और y बराबर 2। तो यहाँ पर आपका जब x का मान 4 रहेगा तो y का मान 2 रहेगा। अब नीचे लिखेंगे जब x बराबर 2, तो ये हो जाएगा आपका x धन y बराबर 6, इधर हो गया आपका 2 धन y बराबर 6, y बराबर 6 माइनस 2 और y बराबर क्या हो गया आपका 4। तो जब x का मान 2 रहेगा तो y का मान 4 रहेगा। तो आप सभी लोगों को पता चल गया। यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 0, अथवा एक उत्तर ये रहेगा और एक उत्तर ये रहेगा हमारा x बराबर 4, y बराबर 2 और z बराबर 0। ये आपके संभावित उत्तर हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा था, द्विघात समीकरण, इसलिए 2 उत्तर निकालना ज़रूरी था। तो इस तरीके से आपने अब जो अवयव आपको दिए गए हैं उसके लिए आपने x, y, z के मानों की गणना कर ली है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3। आइए, यहाँ पर भी सेम टू सेम सवाल है, लेकिन जैसे कि हम अपने वीडियो में आपको हर एक सवाल हल करके दिखाते हैं तो इस सवाल को भी हल करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3, और यहाँ पर सवाल में क्या दिया गया है? यदि। अब यदि में है आपका कि पंक्ति में आपको दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, नीचे दिया गया है x प्लस जेड
और फिर दिया गया है आपका y प्लस जेड, ठीक है। और ये है आपका 9, फिर ये 5 और ये 7, ये हमारा स्तंभ में दिया गया है। और आपसे कह रहा है कि ये दोनों समान आव्यूह हैं, ये बराबर हैं, तो समान आव्यूह हैं, तो कह रहे हैं आपका कि x, y, z का मान कैलकुलेट कीजिए। तो यह हो गया x, y, z का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि आपको पंक्ति में स्तंभ में लिखते हैं x धन y धन z, x धन z और इसके बाद y धन z, और इसके बाद यहाँ पर दिया गया है आपका 9, 5 और 7, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि ये समान आव्यूह हैं, अतः इनके संगत अवयव, अपनी बात को तर्क के माध्यम से बताना है ताकि हमारा सवाल कहीं पर भी गड़बड़ ना होने पाए। अतः इनके संगत अवयवों की तुलना करने पर और जब हम इनके संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो हमें निकलेगा x धन y धन z बराबर 9, समीकरण नंबर हो गया आपका 1। फिर x धन z बराबर 5, समीकरण नंबर हो गया आपका 2। और यहाँ पर हो गया आपका y प्लस z बराबर 7, समीकरण नंबर हो गया आपका 3। चलिए भाई समीकरण नंबर 2 से x धन z का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए भाई मान रखते हैं। तो ये समीकरण 1 है हमारा, x धन y धन z बराबर 9 और x धन z का मान दिया गया है 5, तो ये हो जाएगा y धन 5 बराबर 9 और यहाँ से आ जाएगा y बराबर 9 माइनस 5, तो y का मान आ गया आपका 4। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से y धन z का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जब हम ये मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x धन और y धन z का मान क्या है 7, तो x धन 7 बराबर 9 और x बराबर हो गया आपका 9 माइनस 7, x बराबर 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब हमें z का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 2 में या तो आप x का मान रख दें या फिर समीकरण नंबर 3 में y का मान रख दें। तो हमने लिखा समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो यहाँ पर लिखा समीकरण 2 में x का मान रखने पर और जब समीकरण नंबर 2 में x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x धन z बराबर 5, तो 2 धन z बराबर 5 और z बराबर हो गया आपका 5 माइनस 2, z बराबर आ गया आपका 3। तो ये सारे के सारे मान निकल आए। अब यहाँ का आंसर हो गया, आंसर में आप लिखेंगे x बराबर 2, फिर y बराबर 4 और z बराबर 3, ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आइए अब आप एक्सरसाइज 3.1 देख रहे हैं और जो अध्याय है उस अध्याय का नाम है हमारा आव्यूह, अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है जा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि समीकरण दिए गए हैं और समीकरण में दो आव्यूह समान है और आपसे कह रहा है कि ABCD का मान कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि, और पंक्ति में हमने पहले लिखा a माइनस बी, फिर 2a प्लस सी, दूसरी पंक्ति में 2a माइनस बी और 3c प्लस डी। इसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे
ये हो गया आपका -1, फिर ये हो गया आपका 15, 0 और ये हो गया आपका 13। अब आपसे कह रहा है कि A, B, C, D का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। इनके मान आपको बताने हैं कि इनके मान क्या रहेंगे। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये समान अवयव हैं, ठीक है। अब अगर ये समान अवयव हैं तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे, ठीक है। सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं और हमने देखा कि दोनों अवयव आपस में बराबर हैं, तो ये समान अवयव कहलाएंगे और समान अवयव में संगत अवयव बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि अभी हो गया आपका A माइनस B और ये हो गया आपका 2A प्लस C, ये हो गया आपका 2A माइनस B और ये हो गया 3C प्लस D और इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया आपका -1, ये हो गया आपका 15, ये हो गया 0 और ये हो गया आपका 13। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि समान अवयव में समान अवयवों में संगत अवयव समान होते हैं, इसलिए अब ये हो गया आपका A माइनस B बराबर -1, यहाँ पर हो गया आपका 2A माइनस B बराबर 0, फिर ये है आपका 2A प्लस C बराबर 15 और फिर 3C प्लस D बराबर 13। अब यहाँ पर हो गया आपका समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4, ठीक है। आइए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। क्या इन समीकरणों से A माइनस B बराबर -1, 2A माइनस B बराबर 0, ठीक है। अब देखिए B के गुणांक समान है तो ये हो जाएगा आपका घटाने पर, और चिन्ह भी समान है, और जब चिन्ह समान होते हैं तो घटाने पर माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया -A बराबर -1 और यहाँ से आ गया A इज इक्वल टू 1, तो A की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 1। अब क्या करेंगे, हम A का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो B के वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में A का मान रखने पर और जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका A माइनस B बराबर -1, 1 माइनस B बराबर -1, माइनस B बराबर -1 माइनस 1 और ये हो गया आपका -B बराबर -2 और B बराबर हो गया आपका 2, तो B का मान आपने निकाल लिया 2, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम जो A और B का मान कैलकुलेट किया है तो A का मान हम लोग रख देंगे समीकरण नंबर 3 पे। तो समीकरण 3 में A का मान रखने पर और समीकरण नंबर 3 क्या है आपका, समीकरण नंबर 3 है 2A प्लस C बराबर 5। अभी हो गया आपका 2 गुणे 1 धन C बराबर 5। अब यहाँ पर आ गया C बराबर 5 माइनस 2 और C बराबर हो गया आपका 3, इसको बंद कर दिया। अब ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4 में C का मान रखने पर अब समीकरण नंबर 4 क्या है आपका 3C प्लस D बराबर 13 और ये हो गया 3 गुणे 3 प्लस D बराबर 11 और D बराबर हो गया आपका 13 माइनस 9। अब D बराबर हो गया आपका 4। तो ये आपका ABCD का मान कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आंसर A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3 और D बराबर 4, ये आपका हल है।
तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के प्रश्नों को हल किया। आगे आने वाले वीडियो में आपको आगे के प्रश्नों का हल मिलेगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से, जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।